हेलो फ्रेंड, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आईएमएफ से रिलेटेड तमाम पहलुओं पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया है। इसके बावजूद भी आईएमएफ का कहना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की और अर्थव्यवस्थाओं से तेजी से ग्रोथ करेगी। इस पर जो आउटलुक की रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि आईएमएफ की जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ कंटेंट दिया गया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में अपनी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें भारत के खुदरा महंगाई और विकास दर के लिए अपनी भविष्यवाणी को संशोधित किया है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की खुदरा महंगाई वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4.9% और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4.4% है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, ये देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। हालांकि विकास दर की भविष्यवाणी में बहुत बड़ी कमी हुई है, जो 2022 में 6.8 से 2023 में 5.9% तक गिर गई है। आगे बढ़ते हैं। जबकि भारत के अगले वित्तीय वर्ष की विकास दर की भविष्यवाणी कम की गई है, लेकिन ये दुनिया की अधिकतर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। इसके पीछे कारण है कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। क्या होता है ना कि जब कोई भी महामारी आती है तो उसका हर तरीके से देश और दुनिया पर असर पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर अर्थव्यवस्था हो या फिर किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा किसी भी महामारी का असर पड़ता है, क्योंकि महामारी से पूरी तरीके से हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सारी चीज़ों का हाल बेहाल हो जाता है। इस वजह से ये जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है कोविड-19 की वजह से, उससे कहीं ना कहीं अभी हम पूरी तरीके से नहीं उभर पाए हैं। इसीलिए आईएमएफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास की भविष्यवाणियों को कम कर दिया है। जीडीपी और उसकी वृद्धि का मतलब ये जान लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सरल शब्दों में किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तु तथा उपलब्ध सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। ये जीडीपी का फॉर्मूला है। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ये उसका फॉर्मूला है, उसका डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद का। जाहिर है कि इसमें इजाफा यानी कि जीडीपी में एक बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी बात है। यानी अर्थव्यवस्था में जीडीपी वृद्धि दर ये बताती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। आगे देखते हैं कि जीडीपी की वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो 4 तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। भारत में जीडीपी को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। ये जो तीनों फील्ड होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जीडीपी वृद्धि का मापन एक तिमाही के जीडीपी की तुलना पिछले साल की उसी तिमाही की जीडीपी से करके निकाली जाती है। अब आईएमएफ पे जो रिपोर्ट आई है, जो इसके आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी कमी की गई है, पहले जो 6.1 से 5.9% कर दिया गया है, उस पर भारतीय अनुमान क्या है वो जान लेते हैं। आईएमएफ के विकास दर का अनुमान आरबीआई से कम है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में 7% और 2023-24 में 6.4 आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। सरकार ने अभी तक पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वृद्धि के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के सेक्शन को मजबूत करने के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण की वेबसाइट www.ptgroup.in पर विजिट कर सकते हैं। आप प्रतियोगिता दर्पण की मैगज़ीन को घर पर ऑनलाइन ऑर्डर के ज़रिए मंगवा सकते हैं।